त्रिपुरा अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र की अनेक आदिवासी जनजातियां आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उन्नीस में पूर्ण राज्य बना त्रिपुरा छोटी छोटी पहाड़ियों, नदियों, झीलों, वन्य जंतु विहार, प्राचीन मंदिरों के साथ साथ आदिवासी जनजातियों के लोक नृत्यों, लोकगीत, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के कारण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। Yaksi budi yagra budi yagra budi buri budi labra mana nadi abai chikon abai kato padi labra mani padi abai chikon abai kata त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों से तथा दूसरी ओर बांग्लादेश से लगा हुआ है। कहते हैं इस क्षेत्र में महाराजा वीरचंद्र किशोर ने 15 अक्टूबर 1949 तक यहाँ की आदिवासी जनजातियों पर अंग्रेजी हुक्मरानों की भांति शासन किया। स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से शासन प्रणाली बदली, लेकिन इस खूबसूरत प्राकृतिक क्षेत्र में इन आदिवासियों ने अपने प्राचीन परंपराओं को बहुत संजो कर रखा है। इन्हीं संस्कृति के प्रहरी आदिवासियों में से एक हैं चकमा आदिवासी, जो आज भी अपने आप को प्राचीन भारत के राज्य साम्राज्य का वैराज मानते हैं और अपनी प्राचीन मान्यताओं का निर्वाहन भली भांति कर रहे हैं। चकमा आदिवासी जनजाति के विषय में इतिहास हमेशा मौन रहा है। ये अपने को शाह के साम्राज्य का वंशज मानते हैं और स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, मगर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते और इनके अपने सामाजिक नियम कानून हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार चकमा आदिवासी पूर्व दिशा के किसी इलाके से पलायन करके त्रिपुरा सहित मिजोरम और असम के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। कुछ आदिवासी विशेषज्ञों के अनुसार चकमा ख्यांथा वर्ग के हैं, जिसका अर्थ होता है नदी किनारे निवास करने वाले। वहीं कुछ इनको हाथी का शिकार करने वाला मानते हैं। आज चकमा आदिवासी उत्तरी और दक्षिणी त्रिपुरा में निवास करते हैं। खेती, पशुपालन, बुनाई, वास्केटिंग आदि व्यवसायों के जरिए ये अपनी आजीविका चलाते हैं। चकमा आदिवासी 3 उपवर्गों में बटे हुए हैं: अनोकिया, रणडुगिया और मंगला। वर्ण व्यवस्था न मानने वाले चकमा आदिवासी जनजाति की उपशाखा रणडुगिया में अनेक गोत्र पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये गोत्र परंपरा कहां से ग्रहण की, इसका कोई इतिहास नहीं मिलता।
ये लोग मानवीयता को प्रमुखता देते हैं और हिंदू, मुसलमान एवं अन्य स्थानीय आदिवासी जातियों के साथ प्रेम, भाईचारे, सद्भावना के साथ सामूहिक रूप से रहते हैं। इन आदिवासियों की यूं तो खुद की एक ही भाषा है, चकमा, जिसे वे आपस में बोलना और लिखना पसंद करते हैं, मगर वे स्थानीय लोगों से बांग्ला भाषा में बात करते हैं और इनके बच्चे स्कूलों में इसी का प्रयोग करते हैं। हालांकि चकमा आदिवासी चाहते हैं कि उनकी चकमा भाषा का विकास किया जाए और चकमा भाषा को स्कूलों और स्थानीय कार्यालयों में जगह दी जाए। ग्रामीण चकमा आदिवासी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में परंपरागत झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन दूर दराज के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अपनी झोपड़ी के समीप अपने पालतू पशुओं और सुअरों के लिए भी छप्पर नुमा झोपड़ी बनाकर उन्हें हवा, पानी आदि से सुरक्षित रखते हैं। ये अपनी झोपड़ियां हाथ से बनी बांस की दीवार पर छप्पर डालकर बनाते हैं। जबकि विकसित आदिवासी अपने घरों को पक्की ईंटों से बनाकर और आधुनिक साजो सामान के साथ रहते हैं। गोल मटोल डील डॉल वाली चकमा युवतियां आमतौर पर शरीर के ऊपरी हिस्से में हल्के रंग वाले कपड़े के टुकड़े बांधती हैं, जिसे खादी कहा जाता है, और हल्के रंग की लुंगी शरीर के निचले हिस्से में लपेटती हैं, जिसे ये लोग पिनोन कहते हैं। ये युवतियां सोने, चांदी, हाथी दांत तथा जानवरों की हड्डियों से बने आभूषणों को पहनना पसंद करती हैं, जिनमें प्रमुख हैं कनफूल यानी कान में पहनने वाली बालियां, हलचारा यानी गले का हार, तजौर, बाजूबंद, बाला बागूरी यानी कंगन और थेंका चारा यानी सिक्कों से बना हार। चकमा लोग मध्यम कद और मजबूत काठी के होते हैं। उनकी आंखें नुकीली और नाक चपटी होती है। चकमा लोग सादा जीवन व्यतीत करने वाले और आमतौर पर शांत व मधुर स्वभाव के होते हैं। ये मिलनसार व धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। चकमा आदिवासी मूल रूप से मांसाहारी हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग केवल मांसाहारी ही हैं, बल्कि समय समय पर चकमा समुदाय के लोग चावल, कंद, मूल, फल और स्थानीय सब्जियां भी स्वाद से खाते हैं। स्वादिष्ट भोजन के आदि आदिवासी चकमा सरसों के तेल में अपना भोजन पकाते हैं। पुरुष चाय और घर में बनी शराब के शौकीन होते हैं। इस शराब को चकमा युवतियां स्वयं चावल व जड़ी बूटियों से बनाती हैं। ये प्रायः घर घर में बनाई जाती है। तंबाकू और हुक्के का प्रचलन भी इस समुदाय में आम बात है। ये हुक्का बांस की डंडी का बना होता है। युवतियां पान खाना भी पसंद करती हैं। चकमा लोग परिवार या यूं कहें कि संयुक्त परिवार में रहते हैं। पिता ही मुखिया होता है और सभी उसके फैसले को मानते हैं। पति पत्नी मिलकर परिवार की भलाई के लिए निर्णय लेते हैं, खासतौर पे जब आय व्यय के मामले हों। सारा परिवार स्नेह अनुराग के साथ रहता है। सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपसी मतभेद होने पर भी चकमा परिवार सामाजिक गतिविधियों जैसे शादी ब्याह,
जन्म और मृत्यु के समय एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं तथा समारोह को और मनोरंजक बनाते हैं। चकमाओं ने शिकार करना छोड़कर झूम खेती के जरिए अपनी आजीविका चलाना शुरू किया है। जिस जमीन पर झूम खेती की जाती है वो त्रिपुरा वन विभाग के अंतर्गत होती है, जो मामूली सी कानूनी औपचारिकताओं